अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काज बटन पट्टी का मार्जिन का निशान लगाएंगे, ये अपने जुड़े हुए हिस्से से, और स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। आधा इंच का हमने ये निशान लगाया हुआ है, और इस वाले पार्ट से यानी कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई हम 1 इंच ज्यादा रख लेंगे। तो ये हमारा 16 निकल के आ रहा था, तो ये हमको 17 चाहिए है। तो देखिए हमारा 17 यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, और 17 हाफ ही आ रहा है, कम नहीं है। देखिए हम कपड़े को खिसकाते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये देखिए 17.5 इंच हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अपने नेक का निशान लगाते हैं। तो हमने 2.5 इंच पे यहाँ फ्रंट नेक का निशान लगाया हुआ है। 6 इंच लंबाई हमको इसकी चाहिए है, तो 6 इंच पे यहाँ पे हमने एक डॉट लगा के स्केल से एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से, और बॉक्स तैयार कर देना है। बॉक्स तैयार करने से क्या होता है दोस्तों कि हमें गोलाई देने में बहुत ही सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर के अंतर पे आप यहाँ पे गहराई दे दीजिएगा। उसके बाद हमने ये जो शोल्डर रखा हुआ था 3.5 इंच का, तो 3.5 इंच का शोल्डर हम यहाँ पे भी रख देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से चौड़ाई में ज्यादा आ गया है। अब देखिए हमने ये जो आर्म होल रखा था 7 इंच का, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच का। आधा इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल घटा दिया है। क्यों घटाया है इसका मेथड हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि सिलाई करते वक्त फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट के यहाँ पर आधा इंच कपड़ा हमारा ज्यादा हो जाता है। तो उसको हम किस प्रकार से घटाएंगे, वही मेथड से हम आज इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ की गहराई देने से पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी इनकी आ रही है 10 इंच। 10 इंच पे हमारी फिटिंग आ रही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक पॉइंट लूजिंग भी रखना है, क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। एक पॉइंट पे हमने लूजिंग रखने के बाद जो हम यहाँ पे सर्किल ड्रा करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे कि इस डॉट पे हमारा वो सर्किल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, और ये जो निशान है इसी निशान से हमको इस प्रकार से इसकी गहराई देनी है। कहने का मतलब है जो हमारी फिटिंग का यहाँ पे क्रॉस आता है, उस क्रॉस पे हमारे आर्म होल की गहराई डाउन होके आनी चाहिए। इससे सिलाई के वक्त यहाँ पर आपकी सलवटें नहीं आती हैं। अब चलिए हम अपने बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो बेल्ट हमको इनकी रखनी है 14 पे। 14 पे रखी हुई बेल्ट का पफ बहुत ही क्लियरली आता है, क्योंकि हम बेल्ट बनाने के बाद यहाँ पर कपड़ा माइनस कर देते हैं और यहाँ पे टक्स लगा देते हैं, जिससे हमारे बेल्ट की लंबाई ऑटोमेटिकली घट जाती है और पफ बहुत ही अच्छे से सेट होता है। तो हमने यहाँ पे 14 पे एक निशान लगा के स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच या 1 इंच जितना आप माइनस करना चाहें अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच माइनस किया हुआ है। 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक निशान लगाया है, और उस निशान से इस निशान को इस प्रकार से हमने मिला देना है। और यहाँ पर हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया हुआ है, और इसी निशान से इस निशान को हमने मिला देना है। और जो हमने फिटिंग का डॉट लगाया था उस पर हमको एक लाइन खींच देनी है। बाकी का जो कपड़ा बच रहा है वो हमारा मार्जिन का कपड़ा कहलाएगा। अब हम अपने टक्स का निशान लगाते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा निकलता है ये हमारा कितना है हम देख सकते हैं, 7 इंच निकल के आया है। इसको हमने इस प्रकार से हाफ करना है। हाफ पोर्शन पे जाके हमको 3 इंच की यहाँ पे एक टक लगानी है। 3 3.5 के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 रखा हुआ। 3 क्यों रखा हुआ, क्योंकि हमारे पास काज बटन पट्टी का भी यहाँ पर कपड़ा है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आप इसको 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिलाई करेंगे। अब ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे जो हमारी टक बन के तैयार होगी वो 3.5 के बाद बन के तैयार होगी। तो देखिए हमने जैसे जो हमारा निशान है इसी पे हमारी टक जाएगी, लेकिन हम आपको दूसरे मेथड से भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी किस प्रकार से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे 3.5 पे एक निशान लगाया हुआ है, ठीक है, ये निशान तो हमारा है। उसके बाद हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है। तो देखिए हमारा वही मेथड आ गया है कि वो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया है, तो इसी पे हमारी ये सेकंड टक जाएगी। तो ये हमने 2 इंच और 2.25 इंच की दूरी पे आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए उसी मेथड से हमारी ये यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी फर्स्ट टक है, देख पा रहे हैं, और ये हमारी सेकंड टक है। ठीक, अब हम अपनी तीसरी नंबर की प्लेट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे कपड़ा रखा हुआ है, सॉरी निशान रखा हुआ है 1 इंच पे, और इसको आप 5 5.5 की दूरी पे निशान लगा दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 5.5 पे एक निशान लगाया हुआ, जो कि हम 1 सेंटीमीटर के अंतर पे इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारी तीसरी प्लेट कहलाएगी। अब आ गए अपनी फोर्थ प्लेट पे। तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको कहाँ पे रखना है, तो हम आपको आज इसका अनोखा तरीका बताते हैं। तो देखिए आज हम आपको सबसे अलग अंदाज पे यहाँ का निशान बताते किस प्रकार से। आप किसी प्रकार की प्लेट ले लीजिएगा या कोई ढक्कन ले लीजिएगा, जैसा कि ये है,
तो इस नोक पे आप इसको इस प्रकार से रखिए। देखिए ये हमने यहाँ पे रखा है और इस नोक पे आप इसको सेट करिए। तो ये आपको पॉइंट मिल गया कि आपको यहाँ की टक कहाँ पे लगानी है। तो देख रहे हैं हमारा निशान यहाँ पे आ गया है। तो हमारा टक का झुकाव इस प्रकार से जाएगा, तो हमारे निशान ये आ गए। आप बिना नापे तौले एक ढक्कन को इस प्रकार से सेट कीजिए। ये देखिए आपकी प्लेट का निशान गड़बड़ नहीं होगा। आप देख सकते हैं हमने ये निशान यहाँ पे लगा दिया है और जिस प्रकार से हम बताते हैं नाप के, हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 3 इंच का इस प्रकार से बताते हैं, तो हमारा निशान वही आ गया। इसका झुकाव हमारी इस प्लेट की तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब 4th नंबर की टक्स का झुकाव 2nd नंबर की टक्स की तरफ होना चाहिए। तो आप किसी ढक्कन या प्लेट से भी इसको बना सकते हैं और कंपास से भी बना सकते हैं, और जो मेथड हमने आपको बताया आप इससे भी इसको बना सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट का झुकाव दे देते हैं। इससे हमारा ब्लाउज का गला उतरेगा नहीं। तो हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं और बैक पार्ट के निशान भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनकी कटिंग करने के बाद इस बचे हुए कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे।